कोरोना जिसकी वजह से हम सभी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इसकी हलाकत खेजी जो है उसका सिलसिला अब दराज होने लगा है। 24 घंटों के दौरान इस वायरस ने मज़ीद 83 ज़िंदगियाँ निगल गई हैं और 2972 नए केसेस भी सिर्फ 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं। ये आदादोशुमार इस बात का खदशा बढ़ा रहे हैं कि जूं मौसम मज़ीद सख्त होगा, हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। दुनिया की बात की जाए तो दुनिया भर में साइंसदान और डॉक्टर्स इसी मूज़ी मरज़ के इलाज और वैक्सीनेशन के हवाले से तहकीकात और तजुर्बात में मसरूफ़ हैं। बिल्कुल, बरतानिया में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है और कई ममालिक में ट्रायल इस वक्त जारी हैं, लेकिन अब तक माहिरीन एहतियात को ही सबसे मोतबर तरीक़ा मानते हैं। ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हमने सिर्फ खुद एहतियाती तदाबीर को अपनाना ही नहीं है, बल्कि अपने करीब जो मौजूद अफराद हैं उन्हें भी इसकी तलकीन करनी है। हम भी यहाँ पर आते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई एक भी दिन ऐसा होगा कि हम इस पर बात ना की गई हो, इस पर इस हवाले से ना कहा गया कि आप लोग एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। लेकिन जो सूरत हाल है वो हम ये देख रहे हैं, जब मार्केट में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं दिखाई दे रहा। अब मास्क जो है लेकिन यहाँ पर एक और बात भी आयशा मेरे माइंड में आती है कि जो इम्प्लीमेंट है, जब कानून बनाया जाता है, एक तो कानून बन जाता है, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। हुकूमत को यहाँ पर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए थी मास्क के हवाले से, क्योंकि ये जो पूरी कौम है, जो आवाम है, वो बच्चे की तरह है, स्टेट को बड़े का किरदार अदा करना है। यहाँ पर भी वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो बाप की तरह होता है किसी भी मुल्क के लिए, और वो खुद अपने आप को कहते हैं, तो डेफिनेटली उनको अपना किरदार जो ट्रैफिक कवानीन बनाए जाते हैं तो उन पर अमल दरामद स्टेट करवाती है, उन पर चालान स्टेट करवाती है। हेलमेट की जो उसको कैंपेन चलाई गई और उसको कहा गया कि आपने हेलमेट लाजमी पहना है, और उस पे अमल दरामद हुआ कब? कानून बहुत पहले से था, लेकिन अमल दरामद उस पर तब हुआ जब स्टेट ने उसके ऊपर उसको यकीनी बनाया कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको फाइन होगा। यहाँ पर भी आपको फाइन करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा एक और अलार्मिंग सूरत हाल जो आजकल पेश आ रही है वो ये है कि जिन लोगों ने घरों में करंतना इख्तियार किया है उनकी शरह अमवात जो है उसमें इजाफा देखने में आया है। और अगर हम तमाम शहरों की बात करें तो कराची जो है दूसरे नंबर पर है, जहां पर केसेस की शरह जो है वो 17.1% बताई जा रही है, और हैदराबाद 24% मुस्बत केसेस के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। तो नियाज़ अली हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या वो अपने तौर पर वजह देख रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के केसेस जो हैं और शरह जो केसेस है वो इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है। नियाज़ बताइएगा, क्या कराची और हैदराबाद दोनों शहरों की बात की जाए, यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है। अगर हम सिर्फ सिंध में इन दो शहरों की बात करें, कराची की और हैदराबाद की, तो ये मुल्क के जो है वो सबसे बड़ा शहर है और जहाँ की आबादी जो है वो 3 करोड़ तक है। तो सबसे अहम बात यह कि हुकूमत ने ज़रूर SOP जो है वो जारी किया है होटलों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, अस्पतालों के लिए, मुख्तलिफ जो शॉपिंग सेंटर है उनके लिए, लेकिन उस पर अमल जो है वो अमल दरामद हमें नज़र नहीं आ रहा। लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो एक जमी गफील होते हैं, लोग मास्क नहीं लगाते, और यही सूरत हाल जो है मार्केटों में या जो होटल के लिए अभी SOP जारी की कि बेशक लोग का हुजूम न हो, बाहर बैठे, लेकिन अमल नहीं होता। रोज़ जो सन हुकूमत की या सिविल इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर है, वो चापे मारते हैं, होटल सील करते हैं कुछ दिनों के लिए, उन पर जुर्माने होते हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर लोगों में जो अवेयरनेस इस कोरोना के हवाले से होना था तकरीबन साल होने को है, लेकिन कराची में हम देख रहे हैं कि लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जो अमवात है वो 83 हो गई है, और मुल्क भर में मजमूई तौर पर यानी 26 फरवरी के बाद से जो है 9164 लोग जो है वो इस कोरोना वायरस की वजह से जो है वो फौत हो चुके हैं। जहाँ तक रेशो की बात है कि सबसे टॉप पे कराची है, जो पहले 21% था अब 17% पे आ चुका है। मुसलसल ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में जो हमने जून जुलाई में जो सूरत हाल देखी थी कि लोग अपने प्यारों को अस्पताल लेके जाते थे, वहाँ जगह नहीं मिलती थी, तो शायद हमें खदशा नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में शायद ये सूरत हाल होगी, क्योंकि इस वक्त जो बड़े सरकारी अस्पताल है उनके पास 30-35% जो है जो HDU बेड है या ICU बेड है वो खाली है। मुसलसल मरीज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत भी हिदायत दे रही है, मीडिया भी जो है इस हवाले से अपने हिदायत दे रही है लोगों को कि वो कोरोना के SOP पर अमल दरामद करें, अपने आप को बचाए, अपने बच्चों को बचाए, अपने बुजुर्गों को बचाए। डॉक्टर्स जो है मार्केटों में जा रहे हैं, लोगों को मास्क पहना रहे, अवेयरनेस फैला रहे, लेकिन कराची के न सिर्फ बल्कि मुल्क भर के शहरी है कि शायद उनको अब तक जो है वो कोरोना के SOP पर वो खुद से जो है वो अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहा। कराची की अगर हम बात करें तो पिछले दिन जो महकमा सेहत ने आदाद शुमार जारी किए तो अस्पतालों से ज़्यादा लोग जो है उन्होंने घरों में करंतना इख्तियार कर लिया।
घरों में करंतना होना चाहिए, लेकिन घर में भी अगर एक फ़र्द मुतासिर हुआ तो उसने उस SOP पर अमल नहीं किया, और यही वजह हुआ कि कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट में कई सैकड़ों घर ऐसे कि पूरा ख़ानदान जो है वो कोरोना की लपेट में आ चुके हैं, और इस वक्त इनकी तादाद जो है ख़ानदान कोरोना की लपेट में आ चुके हैं। नियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है इस्लामिक एसोसिएशन की कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर आतिफ हफीज़ साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, बताइएगा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो लोग खुद को घरों में क्वारंटीन कर रहे हैं उनमें अमवात की शरह जो इतलात हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, आपके पास क्या इतलात? इसमें मुख्तसरन मैं यह बता चाहता हूँ कि जो सेकेंड वेव है इसमें बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स का भी पता है और उनको होम आइसोलेशन के तरीके भी पता लग गए हैं, और लोगों की अवेयरनेस काफ़ी है। और जो आम तौर पे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि पिछली वेव में, पहली वेव में जिन्होंने ऑलमोस्ट प्रैक्टिस खत्म कर दी थी, सारे ही डॉक्टर्स ने और सब घर में बैठ गए थे, वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास गाइडलाइंस जो है वो मौजूद हैं कि किस तरीके से उनको मैनेज करना है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें इस वक्त बहुत बड़ी ऐसी है लोगों की जो कि घरों के अंदर क्वारंटीन या आइसोलेशन उन्होंने किया हुआ है, और उनमें से बेशतर अफराद ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पर फैमिली में एक मेंबर ने या दो मेंबर ने टेस्ट करवा लिया और वो पॉजिटिव आया, और दूसरों में जो है वो मामूली सिम्टम्स है तो उनका टेस्ट नहीं कराते हैं और उनको आइसोलेट ही कर देते हैं। तो इसी लिहाज से जाहिर है कि लोगों की एक बड़ी तादाद है जो हमारे इल्म में है। अलबत्ता मैं इसके मुताल्लिक मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि शरह अमवात तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका एक डेफिनेटली एक और ये एक डाटा जो है वो होना चाहिए। तो इसके मुताल्लिक तो मैं कोई बहुत सही तबसरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मजबूरी तौर पे डेथ रेट है वो आप देख रहे हैं कि रोजाना बढ़ता चला जा रहा है। कल भी टोटल 105 था, जो कि और पिछली वेव में जो मैक्सिमम हिट किया है वो 159 तालिबान जो है वो हिट किया था। तो ये जाहिर है ये इस चीज़ का गम्माज है कि वबा जो है वो फैल रही है और आम लोगों में ये मौजूद है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें याद है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान भी हुकूमत ने शहरियों को हिफाजती तदाबीर के साथ ये कहा था कि आप घरों में ही क्वारंटीन कर लें ताकि अस्पतालों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। क्या उस दौरान भी शरह अमवात इसी तरह थी? जी, पिछली भी मैं तो ये कहूँगा कि जो पिछली वेव भी थी उसके अंदर भी जो लोगों का रुझान टेस्ट कराने का उस वक्त भी कम, और हमारे यहाँ ये खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में इस चीज का हमेशा से एक उम्मीद का उस वक्त जो थे वो ज्यादा थे कि ये जो पकड़ के कोरोना में डाल देंगे और ये जो है वो डॉक्टर्स खुद जो है वो लगा देते हैं या हॉस्पिटल के अंदर कोरोना लग जाता है, तो उसकी वजह से लोग नहीं कराते। अब लोगों की मालूमात में इजाफा हो गया है, इस वजह से नहीं कराते हैं। तो हल्के फुल्के सिम्टम्स को तो वो खुद ही जो है वो डील कर लेते हैं, और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा कोई मेडिकल एडवाइस देने की कोशिश करते। तो मुमकिन है कि उसके अंदर डेथ रेट कोई पहले से ज्यादा हो, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि इसके लिए तो एक डेफिनेटिव आदाद और शुमार चाहिए। हम नहीं कह सकते कि पहले मुकाबले में ज्यादा है या नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल, ज़ाती मुशाहिदा मेरा ये है कि ये कमोबेश वैसे ही है जैसे पहली वेव में था। रेशो के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और ये तो एक इंटरनेशनल रेशो है। जो प्रोपोर्शन ऑफ डेथ है वो 1.5 to 2.5% है सारी दुनिया के अंदर, तो वो अभी भी है उसी तरीके से। इसकी लिटैलिटी जो है वो तरीके से मेरा ख्याल है। ठीक है। डॉक्टर आतिफ हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे नुमाइंदे नियाज़ अली हमारे साथ मौजूद थे। नियाज़, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। तो कराची और हैदराबाद ये दो बड़े शहर हैं जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इन दो शहरों के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ SOPs का ख्याल करें, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और जो घरों में क्वारंटीन करने वाले हैं, मुझे लगता है कि अब क्योंकि अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए सो दैट वो आपको सही तरह से बता सकें कि आपने इसको डील किस तरह से करना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसको डील किस तरह से करना है। अभी तक समझ ही नहीं आ रही किसी को कि क्या मामला है। सिम्टम्स हर किसी में इसके जो है वो मुख्तलिफ हैं। वही जो मैं बात कर रही थी कि कुछ लोगों में सिम्टम्स भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, तो पता ही नहीं चलता कि हो सकता है आपको कोरोना हो।